आप सबका फिर से वेलकम है रिम्पी ब्लॉग्स में। और मैं हूँ रिम्पी। और यहाँ पर मैं अभी सुबह सुबह तो बहुत पहले ही हो गई थी, लेकिन बच्चे अभी उठे हैं तो श्री ब्रश करके और वाटरमेलन लेके बैठी है खाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने नीचे का बेड हटा के और वो श्री को बैठा दिया था खाने के लिए। और सियाला की अभी नींद नहीं टूट रही थी तो वो बेड पर ही लेटी हुई थी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और जो सुबह की क्लीनिंग होती है वो मैंने कर दी थी। फिर यहाँ ब्रेकफास्ट बना रही थी तो बना रही थी प्याज का पराठा। तो प्याज मैं अलग से नहीं, उसी में आटा को सानूंगी। तो यहाँ पर मैंने प्याज, अजवाइन, नमक, थोड़ा हल्दी डाल दिया था, सूजी नहीं डाला था इसमें। और यहाँ पर मैं बेसन डाल रही थी। और यहाँ पर मैं एक कटोरी आटा डाल रही थी और फिर 2 कटोरी ले लिया। उसमें मिक्स आटा भी है, सिंपल गेहूँ नहीं है, उसमें मिक्स आटा है मेरा। और फिर यहाँ पर मैंने थोड़ा सा तेल डाला, फिर थोड़ा सा दही, जो मट्ठे को जमाया था ना दही, वो वाला दही है, इसको यूज कर लेती हूँ मैं। क्योंकि मट्ठा ज़्यादा यूज होता नहीं है, लेकिन जब उसका दही जमा दो तो वो फ्रिज में रख के थोड़ा थोड़ा आप यूज कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर मैं पराठे सेक लूँगी। तो ये प्याज उसी में था आटे में। और फिर यहाँ पर एक के बाद एक मैंने रोटियाँ तैयार कर ली, पराठे तैयार कर लिए। और मैंने साइड में चाय भी चढ़ा दिया था। और यहाँ पर वो हस्बैंड खा के निकल गए ऑफ़िस के लिए। और श्री दौड़ी कि मुझे बाय नहीं कह के गए, इसलिए वो दौड़ के गई बाय कहने के लिए, क्योंकि उसे ना लगता है कि मुझे बाय कह के जाए पापा। उसके बाद फिर वो बैठ गई थी मोबाइल लेके, लेकिन मैंने अपने मोबाइल को लिया, क्योंकि मोबाइल ऐसे मैं नहीं देखने देती उसे, नहीं तो बच्चे फिर आदत हो जाती है बच्चों को, तो बहुत छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। तो वो खाने के समय थोड़ा बहुत देखती है, लेकिन आजकल मैं मोबाइल भी खाने समय नहीं दिखलाती हूँ ज़्यादातर। और यहाँ पर फिर मैं अपने चाय को ले रही थी, क्योंकि चाय गर्म था तो इसलिए मैं आराम से बैठ के पीना पसंद कर रही थी। और उसके बाद फिर यहाँ पर लाइट भी चली गई थी थोड़ी देर के लिए। यहाँ बच्चों को मैंने नहला के और फिर उनका वो ब्रेकफास्ट वगैरह करवा दिया था, क्योंकि यहाँ पर बच्चे सुबह नहा लेते हैं ना तो एक रूटीन सी बनी रहती है। फिर ना पूरा दिन वो खेलते रहते हैं। फिर 2 टाइम इस समय नहाना होता है, रात को भी नहाना होता है और दिन में भी नहाना होता है। तो इसलिए सुबह सुबह जब उठते हैं ना तो एक रूटीन बन जाती है कि हाँ सुबह नहा लेना होता है। ब्रश करने के बाद वो नहा लेते हैं, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। कभी ब्रेकफास्ट के बाद नहाते हैं, कभी नहा के ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो बस जैसा सही होता है वैसा कर लेते हैं। और फिर यहाँ पर सियाला ने पूरा पाउडर लगा रखा था, लेकिन वो ना अच्छे से मिलाई नहीं थी, तो उसको फिर मैंने अच्छे से मिला दिया। और फिर यहाँ पर मैं थोड़ी देर वेट की लाइट आने का, और थोड़ा सा जो काम होता है बच्चों के साथ बैठना उठना तो वो कर लिया। और उसके बाद फिर यहाँ पर आ गई थी, थोड़ी सी क्लीनिंग बाकी थी, तो इस रूम की क्लीनिंग मुझे करनी थी। बाकी रूम में तो सारा काम हो गया था। तो बच्चे बैठ के खेल रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। जब 2 बच्चे होते हैं ना तो फिर आपको टेंशन उतना नहीं रहता कि बच्चों के साथ ज़्यादा देर रहना है, बस थोड़ी देर बैठ गए इसमें खेलते रहते हैं, फिर आप भी काम में लगे रहते हैं, बस थोड़ा थोड़ा देखना होता है। और फिर यहाँ पर फिर मैं आ गई थी, बस थोड़ा बहुत क्लीनिंग थी। तो इस रूम की ना क्लीनिंग बहुत दिन से रह रही थी, तो मैंने कहा कि चलो आज इस रूम की क्लीनिंग कर लेते हैं। अलमारी थी जिसको मुझे साफ़ करना था, और शीशा भी था, तो कॉलिन का यूज कर रही थी। और सारी जगह एक वाइट कपड़े से ही मैं उसको साफ़ कर रही थी। जब टाइम टू टाइम आप साफ़ करते हो ना तो घर साफ़ रहता है, और फिर आपको भी काम करने का मन करता है। अगर आप साफ़ नहीं करते ना तो ये फिर ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो फिर ज़्यादा बर्डन हो जाता है कि अरे मुझे साफ़ करना है, फिर आपको भी घर में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जैसा टाइम होता है ना वैसा करते रहना चाहिए, एक ना पकड़ के कि हाँ चलो आज मैं ये काम कर लेती हूँ, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। और फिर ये मैंने फ़ोटो थी हमारी, कुछ इसको पॉलीथीन से मैंने रैप कर दिया था। मैं सोची कि पॉलीथीन हटा दूँगी क्योंकि वो ख़राब हो रहे थे, लेकिन ना ऐसा अब बड़ा पॉलीथीन कोई था नहीं। फिर मैं कही कि चलो अभी रख देते हैं, जब समय मिलेगा ना तो उस पॉलीथीन को फिर हटा के दूसरी पॉलीथीन लगा देंगे। और जब चीज़ें ढूंढो तब उस समय पे मिलती नहीं ना, फिर लगता है कि चलो अभी रहने देते हैं। फिर उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने जो मेकअप बॉक्स था स्टोरेज, तो उसको मैंने साफ़ कर लिया, क्योंकि यहाँ पे धूल हो गए थे इसके अंदर, तो इसलिए इसमें ना थोड़ा सा स्प्रे गीला करने से वो अच्छे से कपड़े में साफ़ हो। तो छोटे छोटे खाने थे ना, इसलिए थोड़ी सी मेहनत लगती है, इसलिए इकट्ठे अच्छे से निकाल के उसको क्लीनिंग कर दिया। और फिर उसके बाद इसमें सारे सामान को फिर से रख दिया। इसमें छोटे छोटे सामान हो जाते हैं बच्चों के, और क्लिप और पिन वगैरह जो होती है ना, छोटी बहुत क्रीम जो डेली यूज होते हैं वो मैं रख देती हूँ।
और फिर उसके बाद यहाँ पर टेबल पर भी धूल थे तो उसको भी मैंने क्लीन कर दिया और उसके बाद फिर सारे सामान को उसी के टेबल पर ही रख दिया था। और फिर मैंने ड्रॉर को साइड से भी साफ़ कर दिया क्योंकि ये डीप क्लीनिंग कर रही थी तो फिर ये साइड से साफ़ नहीं करो ना तो वो गंदा दिखता ही रहता है। तो इसलिए यहाँ पर देखो एक साफ़ करने से चमक सी आ ही जाती है। आप देखना करके साफ़ सामान को भी जब आप पोंछते हो तो उसमें शाइनिंग आ जाती है। उसके बाद फिर यहाँ पर आता है बेड का, और यहाँ पर मैंने बेडशीट को हटा दिया, पुराने बेडशीट को, और दूसरी बेडशीट को बिछा दिया। जब बेडशीट को बिछाया ना तो फिर वो पूरा ऊपर से ना उठ जा रहा था, मतलब बीच में ना फूल गया था क्योंकि ये फुल साइज़ बेडशीट है। बहुत अच्छा है ये बेडशीट, मुझे बहुत पसंद है। और ये ना रबड़ वाला है तो साइड से जब बिछाओ तो उसमें देखो फूल गया, तो इसको ना दबाना पड़ता है। तो मैंने फिर बहुत ज़्यादा इसको अंदर दबाया तब जाके वो बीच से फूलना बंद हुआ। और शाइनिंग भी है, इसी पे तेल गिरा था लेकिन ये अब देखो चमक सी आ गई है इस बेडशीट में। फिर मैं आ गई थी यहाँ पर थोड़ा सा पोछा लगाने, क्योंकि झाड़ू तो लगा ही हुआ था तो मैंने कहा कि चलो पोछा से ही इसको साफ़ कर देते हैं, जो भी डस्ट साफ़ करने में गिरा होगा वो सारे क्लीन हो जाएंगे। उसके बाद फिर आ गई थी मैं बाथरूम में साफ़ सफाई के लिए। सारे टाइल्स को मैंने ब्रश से ही रगड़ दिया था, वो ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। 3-4 दिन पर मैं ये कर देती हूँ, इसलिए ज़्यादा मतलब वो येलो नहीं होते हैं। और फिर यहाँ मैं बेसिन को भी ब्रश से साफ़ कर दूँगी। यहाँ डिटर्जेंट मैंने डाल दिया था पहले ही, डिटर्जेंट डाल के फिर उसके बाद इसको ब्रश से रगड़ देती हूँ और देखो इसी से वो बहुत साफ़ हो जाता है। और उसके बाद फिर यहाँ पर ऊपर में शीशा था, जो ड्रॉर था उसको भी मैंने साफ़ कर दिया। इसमें ब्रश वगैरह रखते हैं और जो फेस वॉश वगैरह होती है ना तो वो रख देते हैं। फिर यहाँ पर मैं सारी क्लीनिंग करने के बाद यहाँ पर मैं स्क्रब यूज कर रही थी कि अपने फेस पर अब स्क्रब यूज कर लूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा फेस पर पसीना था तो उसको धुल के उसके बाद फिर मैं यहाँ पर स्क्रब यूज करूँगी और अच्छे से मसाज करूँगी 5 मिनट के लिए। इससे थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन तो अच्छा होता है और टाइम टू टाइम हमारे फेस पर जो भी डेड स्किन होते हैं इसमें एक अलग सी साइन आ जाती है बस स्क्रब करने से ही। अगर आप मसाज भी नहीं करते ना, जैसे मसाज क्रीम नहीं यूज करते, बस स्क्रब भी यूज करते हैं तो उसी से आपके फेस पे एक अलग सी चमक आ जाती है। उसके बाद आप कोई भी फेस मास्क यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं अच्छे से स्क्रब का यूज कर लूँगी और उसके बाद फिर पानी से धुलने के बाद देखो एक फेस अच्छे से साफ़ हो गया, एक क्लीन हो जाता है। और जो नोज के पास होते हैं ना ब्लैक हेड्स, तो वो सब भी आपके मिट जाते हैं। इसके बाद फिर मैं अप्लाई करूँगी। नहाने के बाद मैं यहाँ आ गई थी, स्क्रब कर लिया था नहाने से पहले और यहाँ पर मैं लगा रही थी चारकोल पैक, क्योंकि स्क्रब किया था तो मैंने सोचा कि पैक लगा लेती हूँ, इससे थोड़ा जो भी ब्लैक हेड्स होगा वो निकल जाएगा। तो मैंने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया था। और यहाँ पर सियाला अपने फ्रेंड के साथ खेल रही थी। ये है स्पेलेक्स खेल रही थी। ये लेटर बनाने वाले होते हैं, तो ये बच्चों के लिए पढ़ाई से भी रिलेटेड होता है और बच्चों को एंजॉयमेंट भी लगती है। और श्री यहाँ पर सो चुकी थी तो यहाँ पर मेरा मास्क सूख गया था, वो सूख ही नहीं रहा था। एसी में बैठने के बाद तब जाके ये मास्क सूखा है, क्योंकि जब मैं बैठी थी ना तब भी वो फ़ैन के नीचे भी नहीं सूख रहा था, एसी चलाना पड़ा तब जाके ये मास्क सूखा। और उखाड़ने में ना थोड़ा सा चिक के पास थोड़ा सा दर्द होता है, क्योंकि वहाँ छोटे छोटे ये बाल होते हैं ना तो वो थोड़े से दर्द होता है। और ये देखो इतना सारा निकला है चारकोल पैक। और चारकोल पैक निकालने के बाद यहाँ पर मैं क्रीम लगा लूँगी। ये सब करने पे ना गर्मी में के दिनों में बहुत अच्छा लगता है, फेस पे ताजगी सी लगती है और फेस पे ठंडा महसूस होता है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए बाय बाय।